नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। बजट पर जो है आज चर्चा किया गया पटना के बीआईए हॉल में, जहां केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पहुंचे और इस दौरान जो है बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, तमाम लोग जो है उपस्थित थे और बजट पे जो है चर्चा करते हुए बताया गया कि इस बार बजट में जो है देश को क्या मिला, खासकर इस बजट में बिहार को क्या फ़ायदा हुआ, इसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। तो क्या कुछ कहा है इस बजट के चर्चा के दौरान भूपेंद्र यादव, बिहार सरकार उप मुख्यमंत्री, छोड़ जाते हैं आपको सभी के प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। भावनाओं को और आगे ले जाने वाला है और मशीन लर्निंग जैसे माध्यमों से सभी क्षेत्रों में हम विकास के नए आयामों को छूने वाले हैं। इस बजट में भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति के जो भविष्य की संभावना है उसका बीज रूपी सूत्रपात किया गया है। एमएसएमई सेक्टर इस क्षेत्र में आगे बढ़े, इसके लिए एमएसएमई क्षेत्र में निवेश और ऋण की और उनके साइज की दृष्टि से 2.5 गुना वृद्धि तक एमएसएमई की सुविधा को बरकरार रखा है। एमएसएमई के लिए ज्यादा ऋण का विस्तार किया है। लेकिन जो नीचे भी जो सीमांत जो लोग हैं, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, उसके लिए स्वनिधि योजना के विस्तार की बात बजट में की गई है। और आज तो ये दिन विशेष है कि भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि भी है। उन्होंने अति पिछड़े वर्ग के लिए समाज में जो कार्य किए हैं, अगर देखा जाए तो मोदी जी के विजन में अति पिछड़े वर्ग के जो स्वनिधि क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं और जो आने वाले शहरीकरण के विकास में जो लोग जुड़ने वाले हैं, उनमें भी हमने देखा है उनकी बस्तियों में ज्यादा विकास नहीं हो पाता। इसलिए जो अपेक्षाकृत नए शहरी के क्षेत्रों का विकास हो रहा है, उधर 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकारों के द्वारा भी जो विशेष रूप से आधारभूत संरचनाएं हैं, उसके लिए सरकार के द्वारा 1.5 लाख करोड़ रुपया ऋण मुक्त ब्याज के रूप में उपलब्ध कराया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बजट कृषि क्षेत्र की उत्पादकता की वृद्धि के लिए है। ये बजट एमएसएमई क्षेत्र को बूस्ट देने के लिए है। ये बजट स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं को देश में बढ़ाने के लिए है। ये बजट देश में नए नवाचार को लाने के लिए है। ये बजट आधारभूत संरचना के विकास के लिए और सबसे बड़ी बात है, देश के मध्यम वर्गीय समाज को राहत देने के लिए इस बजट में 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स की रिबेट दी गई है, जो अपने आप में एक बड़ी क्रांति है। ये इस समय हमारे देश में चाहे पोस्टल बैंक का विषय हो, चाहे जो और बुनियादी ढांचे हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाने के लिए बजट है। 2047 के विकसित भारत को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन का बजट एक मील का पत्थर साबित होगा। बिहार में विपक्षी दल खासकर कह रहे हैं कि उन्हें बिहार के बजट में नहीं मिला, स्पेशल स्टेटस की मांग की जा रही है। अब ये उनका नजरिया है। हम एक सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। बिहार के मखाना बोर्ड, ग्रीनफील्ड, एयरपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोसी जैसी जो इतनी लंबी परियोजनाएं जो पेंडिंग पड़ी थी, उसको इस बजट में लाया गया है। अब उनको दिखता नहीं है तो जनता भी उनको नहीं देखेगी। सर, इस बजट में इंडिया ब्लॉक में भी डाइवर्सिटी दिखी। आरजेडी कह रही थी कि कुछ नहीं मिला, वही कांग्रेस कह रही है कि बिहार को ही सब कुछ मिला। इंडिया ब्लॉक होल में चला गया है। बिहार में सर प्रधानमंत्री आए थे तो बोले थे चीनी मिल का खोला जाए, लेकिन इतने वर्ष हो गए चीनी मिल खोला। वित्त मंत्री जी बैठे हैं, इस संबंध में जो बातें की जा रही है वो आपको बताएंगे। अभी तो तुरंत अभी 1 महीने पहले रीगा चीनी मिल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रोडक्शन के साथ, और कई इथेनॉल प्लांट हमारे यहाँ 15 से अधिक इथेनॉल प्लांट चालू है। तो चीनी मिल जो आप कह रहे हैं उस सब पे पूरा प्रोसेस करके काम किया जा रहा है। सासा मूसा भी खुलने वाला है जल्द। हाँ जी। और कोई एक बड़ी घटना आजकल चल रही है, चूंकि कुंभ की चर्चा आपने की थी सर, बड़ी घटना हो गई है। हर जगह देखा जा रहा है कि काफी भीड़ है स्टेशन पर, पब्लिक एकदम लग रहा है कि किसी भी तरह से कुंभ पहुंचना है। हादसे भी हो रहे हैं सर, क्या कुछ लगता है कि रोकने की जरूरत है लोगों को,
इस तरह का हादसा न हो, क्योंकि हर दिन स्टेशन पर यही तस्वीर है सर। हम जिनकी क्षति हुई है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ेंगे और लोग अच्छे ढंग से इसमें भाग लें, उसके लिए सरकार का पूरा प्रयास रहा है। प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, बिहार के लिए कुछ घोषणाएं होंगी? बड़ा एक किसान सम्मेलन होने वाला है, उसकी सूचना भी मैं चाहूंगा कि अभी तैयारियों की सूचना अगर दे सके। अभी 24 तारीख को किसान सम्मान समारोह, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक साथ पूरे देश के लगभग 12 करोड़ किसानों को वहां से उनकी जो 19वां किस्त है उसको जारी करने का काम करेंगे। इसके साथ किसान से जुड़े हुए जो समस्या है उस पर भी अपनी चर्चा रखेंगे और बिहार के विकास के लिए भी जो उन्होंने किया है उसकी भी बात वहां रखने का काम करेंगे। फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष भी दावा कर रहे हैं कि भाई बिहार में उनकी सरकार बनेगी, कि 225 प्लस जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन के कमजोर होने का या फिर आपस में जो गुटुमय की स्थिति है उसका फायदा एनडीए को मिलेगा? बिहार में बहुत प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। विकास ये लालू जी ने हाल ही में कहा है कि बिहार में हम लोगों के रहते भाजपा सरकार नहीं बना सकती है। भाजपा ही सरकार में उनके रहते हुए तो राहुल गांधी एक बार फिर से आ रहे हैं सर बिहार? वो तो कांग्रेस पार्टी से पूछा। बिहार में 3 चीनी मिल का तीनों बंद है, उस पर आप क्या कहें? अभी तो बता दें। अभी इसका काम चल रहा है। मैंने कहा कि अभी 15 से 16 जगह पर काम शुरू हो गए, सब जगह चालू है और भी जो बचे हुए हैं उसको भी जोड़ने का काम किया जा रहा है। सासा मूसा के लिए सर इस फाइनेंशियल ईयर में चालू हो जाएगा, यानी गन्ना सत्र में नहीं, अगले में, क्योंकि अभी तो सीजन खत्म हो जाएगी महीने भर। तो क्या अक्टूबर से प्राइस शुरू होगा? अगले साल हो जाने की संभावना। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 2008 में जब बिहार में फ्लड आया था तो 1,92,000 क्यूसेक पानी नेपाल ने छोड़े थे और हमारा 16 जिला बाढ़ त्रस्त हो गया था। लेकिन आज स्थिति बदली और आज 6 लाख से अधिक 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े गए। इसके बावजूद भी बिहार में मात्र 11 पंचायत में ही बाढ़ आया। आज बिहार स्थिति बदल चुका है और केंद्र की सरकार ने अब यहाँ हाई लेवल डैम, नेपाल से भी समझौते पे वार्ता चल रहा और यहाँ डैम बनाने के लिए 4 जगह हमको चिन्हित करने का काम किया है। और इसके साथ साथ अब हम इरिगेशन पे काम कर रहे हैं। कल तक हम फ्लड फाइटिंग का काम करते थे उत्तर बिहार में, अब यहाँ हम इरिगेशन का काम, सिंचाई का काम शुरू हम लोगों ने किया है। इसलिए साथियों, विस्तार से आदरणीय भूपेंद्र जी बताएंगे, लेकिन मैं जरूर इतना आश्वस्त करता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार के हितों की रक्षा की जा रही है, बिहार को सुरक्षा देने का काम किया जा रहा है, बिहार के विकास की चिंता की जा रही है और बिहार कैसे बढ़े इसकी चिंता लगातार हो रही है। और यहाँ भी अब उनको भी भरोसा है कि बिहार में हम जो राशि देंगे उसका सदुपयोग होगा, यहाँ लूट नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा। पहले की सरकार तो लूट लेती थी, पहले की सरकार तो घोटाला करती थी, अब यहाँ बिहार की सरकार लगातार काम करने का काम कर रही है। कई जिलों में हॉस्पिटल का निर्माण शुरू किया गया साथ। इसलिए साथियों, मैं यही कहूंगा इस संगोष्ठी के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए, इसका एक ही लक्ष्य है कि भारत को श्रेष्ठ बनाना है और बिहार को भी साथ साथ उन्नत करने का काम किया जाएगा। यही कहते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत के क्षेत्र में लेबर एक्ट में कई ऐसे परिवर्तन किए गए कि आज उद्योग के अंदर उनको कई परेशानियों से मुक्ति मिला है। हम लोग भी पहले लेबर मिनिस्टर थे तो कई शिकायतें आती थी, कई तरह के बात लोग कहते थे। आज इंडस्ट्रियल वातावरण में लेबर के हित में आज मजदूर नहीं रहा, वह श्रमिक है, सृजनकर्ता है, निर्माता है, विश्वकर्मा का संतान है। सम्मान के साथ उसको भी आगे बढ़ने का प्रधानमंत्री जी के द्वारा कई योजनाएं का शुभारंभ किया गया, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी कई योजनाओं का। आज हमारे बिहार के अंदर जो जातीय सर्वे हुआ था उसमें 6,000 से कम आमदनी के 34% लोग हैं। 94 लाख परिवार
और 10,000 से कम आमदनी के 63% लोग हैं। हमने तो अभी इसी हॉल के अंदर 4 दिन पहले इंडस्ट्रियल के लोगों के साथ बैठक हुई थी। हमने कहा था कि बिहार के अंदर अगर जो हम MSME के माध्यम से इनको प्राथमिकता दे दें, हमारा सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग से बिहार के हुनर, बिहार के प्रतिभा एक वह धमाल मचाएगा जो देश भी गौरवान्वित होगा और बिहार विकसित बिहार का सपना को पूरा कर सकेगा। इसके उदारता के लिए सब लोग मिल कर करके पूरा प्रयास करें, क्योंकि आज बदला बिहार के अंदर पावर हर घर पहुंचा है। सड़क आपको बेहतर मार्केटिंग के लिए डिजिटल वातावरण, डिजिटल योद्धा भी हमारे पास है। ये तमाम फैक्टर हमारे साथ है। ये एक अच्छा बेहतर मौका है। केंद्र और राज्य सरकार डबल इंजन की सरकार आपके विकास के प्रति सतत प्रयासरत है और इसको लेकर के हम आगे कदम बढ़ाएं, हमारी शुभकामना है। आज सेंट्रल मिनिस्टर आए हुए हैं और इनके बातों को हम लोग सुनेंगे। बिहार का हर लोग गौरवान्वित है अपने नेतृत्व पर, विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार करने पर। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।